मुझसे और तुमसे ज्यादा तारा ने सहा है मीर। तुमने उसे बताया कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, और जो बात दिल में होती है ना, वो आंखों में झलक ही जाती है। जाओ बता दो उसे कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। अगर दिल की बात सही समय पर जुबान पर नहीं लाई जाए तो जिंदगी भर अफसोस के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। मृत्युंजय, सुनो, मुझे रास्ता मिल गया। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुनो, मुझे भोपाल जाने का रास्ता मिल गया। वो सिर्फ रास्ता है भोपाल जाने का। हम लिफ्ट ले सकते हैं। हम भोपाल जाकर सबसे पहले राधा को अच्छी डॉक्टर से दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ है जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। ये सब तो तुम बाद में भी बता सकते हो। पहले चलो, चलो चलते, आ जाओ। जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ उसका समय अभी है। अरे जो भी कहना है वो बाद में भी तो कह सकते हो ना। सबसे पहले हम भोपाल पहुंच जाए, तुम अपने इल्जाम से बरी हो जाओ और तुम और राधा हमेशा के लिए एक हो जाओ, बस। क्या? क्या कहा तुमने? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। कब से दिख रहे हो तुम मुझसे कतरा रही हो, मुझे अवॉइड कर रही हो। क्या साबित करना चाहती हो तुम? एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। क्या मतलब है इस सब का? हम ऐसे टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? देख, वो गाड़ी भी निकल गई। हम लिफ्ट ले सकते थे ना। हम कहीं नहीं जा रहे जब तक मुझे नहीं पता चल जाए कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? क्यों नहीं बोलने दे रही हो जो मैं तुम्हें बोलना चाहता हूं? क्या कहोगे तुम? कुछ कहने सुनने को बाकी रह भी गया है, कुछ बचा भी है जिसके बारे में बात की जाए। मतलब? कौन हूं मैं तुम्हारी? जबरदस्ती की दोस्त, जबरदस्ती की पत्नी, जिसे आज तक तुमने अपना माना ही नहीं। मैं ही बेवकूफ थी जो जबरदस्ती तुम पर अपना अधिकार जता रही थी। तभी तो राधा को देखकर जलन हो रही है मुझे। जलन हो रही है तुम दोनों के बीच का ये अटूट बंधन देखकर। हमारे बीच तो कभी कोई बंधन था ही नहीं। इसीलिए जलन हो रही है। कितनी गिरी हुई हूं ना मैं, कितनी स्वार्थी हूं। दो दोस्तों को एक साथ देखकर कोई जलता है भला? पर सच तो यही है, मैं तुम्हें किसी और के साथ देख ही नहीं सकती। पत्नी हूं तुम्हारी, इसलिए हक जताने का मन करता है। पर क्यों?
क्यों सोचना चाहिए मुझे ये सब? क्या हक है मुझे ये सब का? अरे हम तो मिले ही थे बिछड़ने के लिए। फिर आज जब वो घड़ी आ गई है तो मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है? चांद छूने की कोशिश कर रही थी मैं, पर हाथ की मुट्ठी में चांद कैद हुआ है क्या? जानती थी मैं कि गलत है ये सब कुछ, पर अब अपनी गलती सुधार लूंगी मैं। जो होना चाहिए वही होगा। तुम और राधा एक दूसरे के लिए बने हो। इसीलिए मैं तुम दोनों को साथ ला रही हूं, क्योंकि मैं देख चुकी हूं तुम राधा से कितना प्यार करते हो। और अब तुम्हारे और राधा के बीच कोई नहीं आएगा। ये तारा भी। पागल हो तुम, बिल्कुल पागल हो तुम। पता नहीं इतने दिनों से मन में क्या बनाए बैठे हो। कब से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं। खुद से अंदाजा लगा लिया कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और एक बार पूछा तक नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। एक बूंद इश्क पे हूँ तुमसे जिंदा, जिंदा हूँ जिंदा तेरी एक बूंद इश्क पे, जिंदा हूँ जिंदा तेरी एक बूंद इश्क पे, जिंदा हूँ जिंदा तेरी एक बूंद इश्क पे, जिंदा हूँ जिंदा तेरी एक बूंद इश्क पे। तारा, I love you. I love you. जिंदा हूँ जिंदा तेरी एक बूंद इश्क पे, जिंदा हूँ जिंदा तेरी एक बूंद इश्क पे, जिंदा हूँ जिंदा तेरी एक बूंद इश्क पे, जिंदा हूँ जिंदा तेरी एक। समझ रही हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? मैं तुमसे प्यार करता हूं। एक बूंद इश्क पे तारा! हूँ जिंदा। तारा! तारा! एक बूंद तारा, मेरी बात सुनो। इश्क पे हूँ जिंदा। कैसे समझाऊं उस लड़की को? बताओ मुझे, कैसे समझाऊं उसे जिंदा हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो, सबसे अच्छी दोस्त हो। लेकिन मैं प्यार उसी से करता हूं, सिर्फ उससे। आदि! मिटा दूंगी मैं इन सभी यादों को, इन सभी तस्वीरों को मिटा दूंगी मैं। ये मैं क्या कर रही हूं? तस्वीरों को मिटा के क्या हासिल होगा मुझे?
इन तस्वीरों के जरिए तो मैं उसकी दुनिया मिटा दूंगी, उसकी खुशियों में आग लगा दूंगी। मुझे रुलाने वाले अब खुद खून के आंसू रोएंगे। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्यों मृत्युंजय? मैं तो जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, फिर क्यों क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसी बातें? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कैसे पता चलेगा कि झूठ क्या है और सच क्या है? तुम्हारा सच सिर्फ तुम जानते हो मीर, तारा नहीं। तुमने खुद ही मुझसे कहा कि तुम्हें डर लगता था कि तुम मुझसे प्यार करने लगोगे और इसीलिए तुमने हमेशा अपने जज्बातों को छुपाया। और अगर आज अचानक से तुम उसे कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो वो कैसे मान लेगी? कभी सोचा है कि उसके मन में क्या जंग चल रही होगी? आधा मन कुछ कह रहा होगा और आधा मन कुछ और। मन की मानो भी तो कैसे? आंखों ने जो देखा है उसे कैसे भुला दूं मैं? अरे साफ पता चलता है कि वो राधा से प्यार करता है, सिर्फ राधा से। प्यार तुम मुझसे से ही करते हो, पर क्या ये तुमने कभी जाहिर होने दिया? जब से वो आई है उसने तुम्हारी यादों में, तुम्हारी तस्वीरों में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी नज़्मों में सिर्फ एक ही चेहरा देखा, वो है मेरा। तो उसकी गलत फहमी की वजह लाज़मी है। तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, तो उसे लगेगा ही ना कि तुम मुझसे प्यार। उसे सिर्फ तुम ही बता सकते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। सिर्फ एक अच्छी दोस्त हो, उसके साथ 7 फेरे लेते हुए तुमने वचन तो दिए पर उनके मायने नहीं समझे। जाओ, वही वचन उसे दोबारा दो ताकि वो तुम्हारे प्यार पर यकीन कर सके। जिस अटूट बंधन में तुम दोनों बंधे हुए हो उस पर यकीन कर सके। तुम चाहते हो ना कि वो तुम पर भरोसा करे, तो तुम्हें वो भरोसा जीतना होगा। उसे इतना प्यार करना होगा कि तुम दोनों के बीच में और कोई नहीं आ सके। जाओ मीरा, सोच क्या रहे हो? जाओ। रुको, अपना मुंह पोंछ लो। रिद्धि, थैंक्स।
रामनगर। जल्दी हम रामनगर पहुंच जाएंगे। फिर वहां जाकर मृत्युंजय तारा बहू का पता लगाएंगे। तारा बहू कह रही थी कि राधा भी मिल गई है। भाई साहब यहाँ? ड्राइवर गाड़ी रोकना। अरे जयराज, तुम यहाँ कैसे? कहाँ जा रहे हो? भाई साहब वो हम रामनगर जा रहे हैं। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए भाई। इलेक्शन से संबंधित एक बड़ा जरूरी काम आ गया है, उसमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। भाई साहब आप चलिए ना, मैं अपना काम निपटा कर जल्दी रात को घर पहुंचता हूँ। रात तक नहीं भाई, तुम्हारी मदद हमें अभी चाहिए। भाई साहब आप पहुंचिए ना, हम जितनी जल्दी हो सके अपना काम निपटा कर लौटने की कोशिश करेंगे। ऐसा भला क्या जरूरी काम आ गया जो तुम हमें इनकार कर रहे हो? भाई साहब वो एक बिजनेस मीटिंग है। बिजनेस? तो अब बिजनेस भाई से ज्यादा जरूरी हो गया है। हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। अरे हम बड़े भाई हैं तुम्हारे, तुम्हें समझते हैं अच्छी तरह। वाकई में तुम्हारी कोई मजबूरी होगी, जरूरी काम होगा जिसकी वजह से तुम इनकार कर रहे हो। जाओ, हो आओ रामनगर। भाई साहब हम आपसे वादा करते हैं कि जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जाओ। आराम से जाना। जी भाई साहब। बड़े भाई और बेटे के बीच में तुम्हें यूं पिसता हुआ देखकर दिल को बड़ा आराम मिलता है, कलेजे को बड़ी ठंडक पहुंचती है, न जाने क्यों। लेकिन एक बात तो बताओ जयराज, रामनगर पहुंचकर तुम ढूंढोगे किसको? वहां तो राख के ढेर के अलावा कुछ है ही नहीं। राख के ढेर में ना शोला है ना चिंगारी है। आंसू तो ऐसे बहा रही हो जैसे विदाई हो रही है तुम्हारी, लेकिन बिना फेरों के विदाई कैसे होगी? और बिना साज सिंगार फेरे कैसे लोगी? चलो।
बैठो। मेरी बनाई हुई तस्वीर में तुमने इसी से रंग भरा था। दुल्हन के हाथ में मेहंदी नहीं रचाई, तो क्या किया?